फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साथियों, राजस्थान स्टेट ओपन के रिजल्ट से लेकर जो वीडियो आपको मैंने कल दिया था, उसी में आपके सारे सवाल जो आए हैं उन सब का मैं एक बार फिर से जवाब दूंगा। और साथियों, क्या रिजल्ट के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या हमें करना है, उन सब के बारे में भी मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो एक बार वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि सारी जानकारी आपको प्रॉपर समझ में आए। मैं दिनेश नामनेर एक बार फिर से आप सभी को राजस्थान स्टेट ओपन की जानकारी अपडेट कराते हुए, साथियों सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि राजस्थान स्टेट ओपन की तरफ से अभी कोई रिजल्ट को लेकर कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, या स्पष्ट कोई भी एग्जामिनेशन की डेट दे पाना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि राजस्थान स्टेट ओपन का रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है, वो भी मैंने आपको बताया था कि कॉपियां राजस्थान स्टेट ओपन की चेक हो गई थी, लेकिन स्कैनिंग का जो काम होता है, कॉपियों को स्कैन करके और जो रिजल्ट अपलोडिंग का आपका मार्किंग का जो ऑनलाइन अपलोडिंग का जो काम होता है, वो जो करने वाले थे, वो जिस कंपनी के पास टेंडर था उसका टेंडर खत्म हो गया था। नई कंपनी को उसका जो भी स्कैनिंग का काम मिल चुका है, स्कैनिंग का काम अब चालू हुआ है। बीच में डायरेक्टर नहीं थे, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। लेकिन अब हमारा रिजल्ट इतना लेट हो चुका है और अभी भी ये लोग डेट कोई एक फिक्स डेट नहीं दे पा रहे हैं और रिजल्ट को लेट पे लेट कर रहे हैं। तो मैंने आप सबसे कहा था कि आप सब 181 पर कॉल करके, ये हेल्पलाइन नंबर है राजस्थान सरकार का संपर्क पोर्टल, जहां पर हम अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को वहां पर नोट डाउन करा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने इस पर अपनी प्रॉब्लम लिखवाई भी है, और बहुत सारे उसको नहीं समझ पाए या डर गए, या वो जो भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि ये अपना राइट है। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम वास्तव में जायज़ है तो आप राजस्थान गवर्नमेंट का जो 181 जो पोर्टल है, संपर्क पोर्टल है, वहाँ पर एक बार फिर से जिन लोगों ने कॉल नहीं किया है, आप वहाँ पर कॉल करिए। देन वो लोग आपका थोड़ा सा होल्ड रख के कॉल उठा लेते हैं। देन आपसे पूरी जानकारी मांगते हैं, आप अपना प्रॉपर एड्रेस दें, सही एड्रेस दें, साथ ही अगर वो आपका रोल नंबर भी मांगते हैं तो वो भी दीजिए। साथ ही आपको कहना यह है अपनी समस्या गिनानी कि सर, हमने मार्च अप्रैल एग्ज़ाम 2020 में हमारा एग्ज़ाम होना था, जो कि हमारा एग्ज़ाम कोविड के चलते सितंबर में करवाया, और करने के बाद हमें 3 सप्ताह में रिजल्ट देने का वादा किया गया था, लेकिन 6 सप्ताह में हमारा रिजल्ट देने का वादा किया गया था। लेकिन आज लगभग 10 सप्ताह होने के बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, और बोर्ड की डेट भी, एडमिशन की, यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन की डेट, साथ ही बहुत सारी भर्तियां निकल चुकी हैं हमारे हाथ से, और हमारा साल खराब होता जा रहा है। हमें एडमिशन नहीं मिलेगा, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हमारा रिजल्ट अति शीघ्र जारी करवाने की कृपा करें। तो डेफिनेटली साथियों, जब आपकी कंप्लेंटें ज़्यादा होंगी तो उन पर सबसे जल्दी काम किया जाएगा। संपर्क पोर्टल की जो भी कंप्लेंटें आती हैं उनको सीएम साहब खुद देखते हैं। तो मैंने आप सबसे कल भी यही आग्रह किया था, कल भी आप सबको ये सजेशन दिया था कि आप 181 पर जाकर अपनी कंप्लेंट लिखें, जहां पर डेफिनेटली आपको सोल्व किया जाएगा। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत सारी स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम आई थी कि उन लोगों ने बोला था कि ये रिजल्ट के लिए ऑथराइज पोर्टल नहीं है। हाँ, हमें पता है कि वो कोई स्टेट ओपन का पोर्टल नहीं है, लेकिन वो राजस्थान सरकार का पोर्टल है। और आप अपनी प्रॉब्लम, वो ऐसा कहते तो बोलिए कि सर हमारी कोई सुन नहीं रहा है। हम स्टेट ओपन पे भी फ़ोन करते हैं, वहाँ से भी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। तो आप साथियों ऐसा करिए कि आप स्टेट ओपन की जो भी अपनी जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर बताइए, और डेफिनेटली आप लोग करिए। हर स्टूडेंट यही सोचता है कि मेरे एक के करने से क्या होगा। हम लोगों की प्रॉब्लम यही है कि हम लोग ये सोचते हैं, अरे यार इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों ने, यार 1.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, यार 1 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, यार इतने सारे लोग कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब यही सोच के रह जाते हैं, और इसी वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो पाती। इसीलिए हमारी बात को नहीं गवर्नमेंट सुनती है, और इसीलिए आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि रिजल्ट के लिए अगर आपको रिजल्ट टाइमली चाहिए तो आप सबसे अगेन मैं कह रहा हूँ कि 181 पर कॉल करें और अपनी समस्या बताएं कि हाँ हमारे सर ये प्रॉब्लम है और हमें आगे एडमिशन में प्रॉब्लम आएगी, हमें एडमिशन नहीं मिलेगा, हमारा साल खराब हो रहा है। तो आप प्लीज़ रिजल्ट जल्दी कराने के लिए कुछ करिए। तो आप आज एक बार फिर से मैं आप सभी से अपील कर रहा हूँ कि रिजल्ट के लिए आप सबका प्रयास ही रिजल्ट आपको टाइम से दिला सकता है। अगर आप सब ने प्रयास नहीं किया तो रिजल्ट जैसे आएगा वैसे ही आएगा।
अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप सबको रिजल्ट टाइमली आ जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऑलरेडी आपका रिजल्ट बहुत लेट हो चुका है, उस पर टाइमली कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक बार करके देखिए। आज एक बार फिर से आप संपर्क पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए, और जिन लोगों ने करा दी है कंप्लेंट वो ना कराएं, जो लोग नहीं करा पाए थे वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए। जब राजस्थान के अलग अलग जिलों से अलग अलग जगह से कंप्लेंट दर्ज होंगी तो डेफिनेटली उस पर सरकार विचार करेगी और रिजल्ट आपका जल्दी दिया जाएगा। साथ ही बहुत सारे आप लोगों की कंप्लेंटें थी कि सर आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी सटीक नहीं है रिजल्ट को लेकर। ये देखिए साथियों, मेरी क्या जितने भी यूट्यूबर हैं या जितने भी कहने वाले हैं, मेरे क्या बोर्ड के ऑफिसरों की भी कमिटमेंट यहाँ पर फेल हो रखी है, क्योंकि रिजल्ट का जो अगर हम प्लान करते हैं तो जिस तरीके से रिजल्ट टाइमली आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको सारी जानकारी बताई कि रीज़न ये था रिजल्ट के पीछे लेट होने का। तो डेटे पीछे से मिलती हैं, वही डेट मैंने आपको दी। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन सब से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो लोग मुझे नहीं सहन कर सकते वो चैनल से बाहर हो जाएं। लेकिन कम से कम अगर आप कोई भी पोलाइटली अगर आप सवाल करते हैं तो उसका हम भी पोलाइटली जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें, बेहतर है। क्योंकि हम सब लोग बुद्धिजीवी हैं और पढ़े लिखे हैं, और बुद्धिजीवी होने के नाते, पढ़े लिखे होने के नाते हमारा ये राइट बनता है, हमारा ये एक दूसरे के साथ दायित्व बनता है कि हम एक दूसरे को इज्जत दें और इज्जत प्राप्त करें। अगर आप लोगों को कोई मेरे विचार नहीं, किसी को हो सकता है मैं 100 में से 100 लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाऊँ, मैं आपको 100% अपनी साइड से देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100% लोग मेरे से संतुष्ट हों। साथ ही कुछ लोगों की हो सकता है मेरे से पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो वो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप गलत लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें। तो अगर आप मुझसे खफा हैं, मेरे से परेशान हैं या मेरे को लाइक नहीं करते तो यू कैन अनसब्सक्राइब मी और आप चैनल से बाहर जा सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है, और मैंने शायद किसी भी मेरे इस चैनल के माध्यम से कभी किसी से 1 रुपये की डिमांड नहीं करी होगी, किसी से 1 रुपये का किसी तरीके का बिजनेस लेने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग जलते हैं। तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्लीज़ मुझे और मेरे जो साथी लोग मेरे से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उन लोगों का बुरा ना सोचें। मैं हमेशा अपना 100% देता हूं आपके फ्यूचर के लिए, और मेरे से जो भी इन्फॉर्मेशन बन पाती है मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहता हूं। लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें कि मैं आप लोगों को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 100% लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ। कुछ लोग चाहे मेरा किसी सी चैनल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, उनको तो उसमें नेगेटिविटी दिखती है। मैं कहता हूँ जैसी आपकी साइकोलॉजी होगी, जैसा आप समझना चाहेंगे, जैसा सोचना चाहेंगे, वैसा ही आप सबको दिखता है। तो इसलिए आप अपनी थॉट पॉजिटिव रखिए, और आज आपसे फिर मैं कह रहा हूँ कि एक बार 181 पर कॉल करके अपनी शिकायत करिए। अपन रिजल्ट को लेकर कंप्लीट आपकी कंप्लेंटें कितनी होती हैं, उसके बाद डेफिनेटली आप सबको आगे से भी सरकार की तरफ से कॉल आएगा। देन आप जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर बात करें, और अपन इसके बारे में कल फिर एक बार इवनिंग में डिस्कशन करेंगे कि क्या हमने कितने लोग कर पाए हैं और कितने लोगों ने अभी तक कंप्लेंट दर्ज कराई है। प्लीज़ कमेंट में मैसेज करिए, जिससे मुझे भी पता लगे कि मेरे कहने का कितने लोगों ने बातें मानी और वास्तव में कितने लोग रिजल्ट को लेकर गंभीर हैं। तब हम इस बारे में आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से अगर आप सबको किसी को मेरी जानकारी से आहत हुए हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं हमेशा आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए संघर्षरत हूँ। बेहतर से बेहतर आप सबको जानकारी देने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति रखता हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी को आप मेरे इन्फॉर्मेशन से वाकई आहत हुआ है तो उसके लिए मैं अगेन माफ़ी चाहता हूँ, और उनसे भी माफ़ी मांग उन लोगों से भी मैं कहता हूँ कि अगर आप वास्तव में मेरे से परेशानी है तो आप मुझे नहीं सहन कर सकते तो ऐसा करें, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। जो लोग मेरे से नहीं चाहते हैं या मेरी जानकारी से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 100% लोग संतुष्ट कर पाना किसी भी आदमी की बस में नहीं है। अभी के लिए इतना ही। मिलूंगा आपको और बेहतर जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। और जो लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन बेहतर लगती है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और लाइक्स आपके मिलते रहें, जिससे कि हमें आप लोगों के लिए काम करने के लिए इच्छा शक्ति हमारी और मजबूत हो सके। बाकी मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एक बार आप मुझे कमेंट में मैसेज करिए कि कितने लोगों ने 181 पर कॉल किया, जिससे पता लगे और अपन उसके हिसाब से प्लान कर सके आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिलाने के लिए।